जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, मैं आंधियों से क्यों डरूं जब मेरे अंदर ही तूफान है। मैं आंधियों से क्यों डरूं जब मेरे अंदर ही तूफान है। मैं गीदड़ों से क्यों मिलूं जब हाथी जैसे वीरों से मेरी पहचान है। जी हाँ, आजकल बहुजन समाज पार्टी के सभी छोटे से लेके बड़े तक, नौजवान से लेके बुजुर्ग तक सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसलिए हर विधानसभा का हर पदाधिकारी पूरा उत्साह से भरा हुआ है। बहन कुमारी मायावती ने कई बार ऐलान कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, उत्तर प्रदेश के आगामी 2002 के विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आखिर ऐसा क्यों है? बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ चुनाव पूर्ण गठबंधन क्यों नहीं करती? इसके कारण है क्योंकि देश में, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में जितनी भी पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी का वोट ट्रांसफरेबल नहीं है। किसी भी पार्टी का वोट उनके नेताओं के कहने से किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर नहीं होता। ये केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है जिसका वोट बहन कुमारी मायावती के एक बार आह्वान करने पर, एक बार कहने पर पूरा का पूरा वोट ट्रांसफर हो जाता है। तो जो गठबंधन होता है, दूसरी पार्टियों को तो बहुजन समाज पार्टी का पूरा वोट ट्रांसफर हो जाता है, चाहे 20% है, चाहे 30% है, लगभग सारा वोट ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन दूसरी पार्टी जिसके साथ गठबंधन हुआ है, जहां हमारी सीट मिली है गठबंधन में, वहां कांग्रेस, बीजेपी, सपा या अन्य पार्टी का जो वोटर है वो किसी दूसरी पार्टी में को वोट दे देता है, लेकिन वो बीएसपी को वोट नहीं देता। इसी कारण बीएसपी को कभी कोई फायदा नहीं होता। फायदा उस पार्टी को होता है जो गठबंधन करती है, और हर पार्टी ये जानती है। इसलिए सभी पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करने के लिए हमेशा लालायित रहती हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती कभी भी गठबंधन नहीं करती, क्योंकि पहले 2-3 बार ऐसा गठबंधन किया गया, गठबंधन करके देखा, और हर चुनाव पूर्ण गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी का नुकसान हुआ और दूसरी पार्टी का फायदा हुआ। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन की राजनीति नहीं करती। दूसरे दलों के लोग अपनी करते रहते हैं। और इसका एक और महत्वपूर्ण कारण है जो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हार जीत होती है वोटों के आधार पर, और अगर वोटों की बात करें तो ये ऑन रिकॉर्ड है, चुनाव आयोग की साइट पे उपलब्ध है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज कभी कम नहीं हुआ। ये मीडिया वाले और विरोधी लोग तमाम तरह का दुष्प्रचार करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक खिसक गया है। ये जो कहते हैं कि भाई इनका तथाकथित एससी वोट भी अब नहीं है, इवन कहते हैं कि चमार जाटव वोट भी बीएसपी को नहीं देता। ये सब दुष्प्रचार है। अगर हम फैक्ट देखें तो आज मैं बताना चाहूंगा कि 2007 में जब बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी थी, उस समय 2007 में 1,58,72,000 वोट मिला था बीएसपी को। दोबारा 212 में, 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, बीएसपी चुनाव हार गई, उस समय 2012 में बीएसपी को 1,96,73,000 वोट मिला था। कितना? 1,96,73,000, जबकि 2007 में मिला था 1,58,72,000। 2007 से करीब 38 लाख वोट अधिक मिला था। सोचिए,
38 लाख वोट अधिक मिला था और एमएलए केवल चुन के आए थे 80 विधायक। और 2007 में जब 1,58,00,000 मिला था तो 206 विधायक जीते थे। इसी तरीके से 2017 में जब चुनाव हुआ, जब बीजेपी की सरकार बनी, तो 2017 में भी 22%, करीब 23% वोट मिला बीएसपी को और 1,92,81,000 वोट मिला। मतलब ये जो 2012 में जो वोट मिला था उससे करीब 3,90,000 कम मिला था और विधायक 19 रह गए थे। तो इसलिए विधायकों की हार जीत एक अलग बात है और जहां वोट का आधार है वो अलग बात है, क्योंकि डिवीजन ऑफ वोट्स 2012 में केवल जो था करीब 3% के वोट का अंतर था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोट में। वो जो 3% वोट था वो लास्ट मोमेंट पे कांग्रेस और बीजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ था, क्योंकि ये तय कर लिया था बीजेपी कांग्रेस ने कि अगर कुमारी मायावती पांचवी बार अगर मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसा 2006 में 7 में भी हुआ था। 2008 में जब मनमोहन सिंह का शक्ति परीक्षण हुआ था तो सब पार्टियां इससे घबराई हुई थी। इसलिए लास्ट मोमेंट पर जो वोट ट्रांसफर हुआ था बीजेपी का, उस कारण जो डिवीजन ऑफ वोट जो क्या कहने चाहिए त्रिकोणीय संघर्ष होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इस कारण 38 लाख वोट अधिक लेकर के भी बीएसपी के 80 विधायक जीत पाए थे। सरकार नहीं बनी लेकिन वोट जो थे 38 लाख ज्यादा मिले थे और 2017 में 1,92,81,000 वोट मिले थे। करीब 3 लाख वोट कम थे जो 2012 में मिले। और 2000 अगर हम 7 की बात करें तो फिर ये करीब 35 लाख वोट अधिक थे। तो जो दुष्प्रचार करते हैं मीडिया के लोग या विरोधी लोग, ये पूरी तरीके से भ्रामक है, दुष्प्रचार है। बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ है और इसी कारण बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को, बहन कुमारी मायावती को ऐसा पूरा भरोसा है कि जो वोट परसेंटेज, थोड़ा सा वोट परसेंट का जो फर्क है 3 लाख 4 लाख का, बीजेपी इस बार माइनस में जाएगी और इस बार कम से कम त्रिकोणीय फाइट होगी। तो त्रिकोणीय फाइट में बहुजन समाज पार्टी को हमेशा फायदा मिलेगा और दूसरे नंबर पे आज वोट के आधार पे भी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे है। तो बीजेपी का पहला नंबर तो खिसकने वाला है। जब पहला नंबर खिसक जाएगा तो नेचुरली बीएसपी नंबर 2 पे है तो बीएसपी नंबर 1 पे आ जाएगी। इसको दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती। ये जो नजर आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है, खास करके पिछले कुछ महीनों में जब से सतीश चंद्र मिश्रा जी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, ओबीसी के लोगों ने ओबीसी सम्मेलन शुरू हो गया है और मुस्लिम सम्मेलन भी शुरू होने वाले हैं। तो ये जो सम्मेलन चल रहे हैं और इसके साथ साथ में अनुसूचित जाति और ये तो चलते ही रहते हैं, फिर भी चलेंगे ये। तो इसलिए ये जो गणित है, जो आंकड़ा है, बहुजन समाज पार्टी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अपने में ही पूर्ण रूप से सक्षम है और वोट के आधार पर जो दूसरी पार्टी है, जो इन्होंने पिछली बार हेरा फेरी करके जो चुनाव जीत लिया था, अगर ईमानदारी से चुनाव होता है तो बहुजन समाज पार्टी आज नंबर 1 पे है, 2 नंबर पे बीजेपी और तीसरे नंबर पे समाजवादी और कांग्रेस का तो कोई नंबर ही नहीं है। तो इसलिए मैं एसएम न्यूज के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के वोटर को, सर्व समाज को ये बताना चाहता हूं कि ये जो चुनावी हकीकत है, जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, आप वेबसाइट पर देख लेंगे जाकर के। मैंने भी ये चुनाव आंकड़े वेबसाइट से लिए हैं और इस बात से ये निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज नहीं खिसका है, वोट परसेंटेज बढ़ा है, हर चुनाव में बढ़ा है और ये बढ़ता रहेगा। और इस प्रकार जो 2007 में
खास करके ब्राह्मण और एससी का जो गठबंधन बना था, इस बार तो ब्राह्मण, एससी और सर्व समाज, आप देख रहे हैं ठाकुर सम्मेलन भी हो रहे हैं। अभी 4 प्रवक्ता लगाए हैं, उसमें जाट समाज के हैं, मुस्लिम समाज के हैं, ठाकुर समाज के हैं, सभी समाज के प्रवक्ता जो लगाए हैं बहन कुमारी मायावती ने, वो भी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। तो जो बहुजन समाज पार्टी की चौतरफा जो लड़ाई चल रही है, इससे विरोधी पार्टियां बहुत ही बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। और इसके साथ में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है तथाकथित, वो तो बिल्कुल भयभीत है, बौखला रहा है। आप अगर इनके एंकरों को देखेंगे, जो ये पैनल बिठा रहे हैं, बड़े बड़े 4-4, 6-6, 8-8 लोगों के पैनल बिठा रहे हैं, और इसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी नीचे चली गई है, बहुजन समाज पार्टी का ऐसा है वैसा है। और खास करके एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, खास करके बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों को, कि ये तथाकथित बहुजन समाज के चिंतकों को लेकर आते हैं, जिनका नाम दे रखा है दलित चिंतक। और दलित चिंतक कहलवाने में अपने आप को बड़ा गौरव महसूस करते हैं। दलित एक खतरनाक शब्द है, जिसपे बाबा साहब ने भी रोक के लिए बात कही थी साइमन कमीशन के आगे, और गोलमेज सम्मेलन में कहा था इस शब्द पे रोक लगनी चाहिए। ये शब्द जो है क्या कहने चाहिए, डिग्रेडेड शब्द है, बाबा साहब ने इस्तेमाल किया था। तो ये जो तथाकथित दलित चिंतक आ रहे हैं, इसमें प्रोफेसर भी हैं और तमाम तरह के लोग हैं, ये इनसे कहलवाया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति कमजोर है, मायावती घर से नहीं निकलती, और इनसे कहलवाया जाता है। और एक बार कहने के इनको 5,000 रुपए मिलते हैं। मतलब एक बार टीवी पे आकर के कहने में इनको 5,000 रुपए मिलते हैं। और इनकी औकात, इन शूद्रों की, जो तथाकथित चिंतक कहते हैं, अपने आप को समाज का चिंतक कहते हैं, दलित चिंतक कहते हैं, इनकी औकात सिर्फ 5,000 रुपए है। इनका प्रोफेसर होने से पेट नहीं भरता, इनका बड़ा बुद्धिजीवी, बड़ा अधिकारी होने से, बड़े बड़े अधिकारी रिटायर हुए, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर रिटायर हुए, वो आज मात्र 5,000 रुपए के लिए टीवी पे जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुजन चिंतकों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। ये दलाल हैं, गद्दार हैं समाज के। और ये जो है, हालांकि होने वाला कुछ नहीं है, लोग सब समझ रहे हैं, हकीकत धरातल पे समझ रहे हैं। और जो ये टीवी पे बोलते हैं, जो बहस में बोलते हैं ना, तथाकथित दलित चिंतक या सामाजिक चिंतक, इनके पीछे कुत्ते भी नहीं है, 2 इनके गली के कुत्ते इनके पीछे नहीं है, इनके जनाधार कुछ नहीं है, इनके घर वाले तक इनके कहने से वोट नहीं देते, ये मेरा दावा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी आज आंधी की तरफ बढ़ रही है और इसको कोई रोक नहीं सकता, ये आंधी को। और मैं अंत में एक लाइन कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के निकले हैं वो तिनकों से न टाले जाएंगे। वो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बस की बात नहीं है उनको रोक पाना। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का, मेरी बात को ध्यान से सुना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम।